Hello and welcome to EduShield. स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th की पोम आर्ट जेनिफर्स टाइगर्स बाय एंड्रेने रिच। तो अब जानते हैं हमारी ऑथर एड्रेने रिच के बारे में। Adrena Rich was born in Baltimore, Maryland, USA. Adrena Rich was an essayist, a poet, and a radical feminist. She became one of the most influential and popular poets in the second half of 20th century. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays, and other writings. A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. The poem Aunt Jennifer's Tigers addresses the constraints of married life a woman experiences. तो एड्रेने रिच बॉर्न हुई थी यूएसए में और वो एक एसेइस्ट हैं, यानी कि वो एसेज लिखती हैं, और एक पोएट और एक रेडिकल फेमिनिस्ट हैं। वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएट्स है 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ की। लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जो कि कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट में थी एज अ पोएट एंड थ्योरिस्ट। उन्होंने 19 वॉल्यूम्स पब्लिश की थी अपनी पोएट्री की, और 3 कलेक्शंस हैं उनके ऐसे और बाकी राइटिंग्स की। वो अपनी राइटिंग से रेजिस्ट करती है रेसिज्म और मिलिट्रिज्म एकोस को। इस पोम में उन्होंने शो किया है द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ वुमेन, जो एक वुमन एक्सपीरियंस करती है। अब देखते हैं कुछ इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स। Rhyme scheme used is AABB. In this poem, the poet addresses the constraints of married life experienced by a woman. Aunt Jennifer weaves tigers into the panel. Aunt Jennifer is terrified by her dominating husband. She will die, but her art will express her desire to move proudly and fearlessly like the tigers she has made. तो इस पोम की राइम स्कीम है AABB, और इसमें पोएट एड्रेस करती है मैरिज के कंस्ट्रेंट्स के बारे में जो एक वुमन एक्सपीरियंस करती है। और आंट जेनिफर इस पोम में वीव करती है टाइगर्स को, यानी एम्ब्रॉयडरी करती है अपने पैनल पे एक टाइगर की पिक्चर को। आंट जेनिफर अपने डोमिनेटिंग हस्बैंड से टेरिफाइड है, यानी कि वो उनसे डरती है, और उनका हस्बैंड बहुत ही डोमिनेटिंग बिहेवियर का है। और आंट जेनिफर ओल्ड है, इसलिए वो शायद कुछ दिनों बाद मर जाएगी, लेकिन तब भी, उनके मरने के बाद भी, उनकी आर्ट हमेशा जिंदा रहेगी, और उनकी जो डिजायर है फियरलेसनेस की, वो उनके टाइगर्स में हमेशा झलकती रहेगी जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करके बनाए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी पोम। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek, chivalric certainty. तो इस पैराग्राफ में पोएट डिस्क्राइब करती हैं एक लेडी के बारे में जिसे वो आंट जेनिफर के नाम से एड्रेस करती हैं। आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी कर रही है ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ, जो कि एक टेबल का क्लॉथ हो सकता है या किसी वॉल हैंगिंग का कपड़ा भी हो सकता है। उस लेडी ने क्लॉथ को डिजाइन किया है विद ब्यूटीफुल टाइगर जो कि केयरलेसली भाग रहे हैं
ग्रीन फॉरेस्ट में, यानी कि वो इधर उधर घूम रहे हैं ऑल ओवर द फैब्रिक। उस टाइगर का कलर ब्राइट येलो है और उस लेडी ने उस टाइगर की ब्यूटी कंपेयर की है विद अ प्रेशियस येलो स्टोन नोन एज टोपैज। टोपैज एक तरह का प्रेशियस स्टोन होता है। यहाँ पर मेटाफर का यूज किया गया है बाय कंपेयरिंग द टाइगर विद अ स्टोन। आगे पोएट कहती हैं कि टाइगर अपीयर होता है ब्राइट येलो कलर का इन द ग्रीन बैकड्रॉप ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि पीछे के ग्रीन डेंस फॉरेस्ट में येलो टाइगर शो किया हुआ है और उसमें वो टाइगर प्राउड और फियरलेस सिटीजन्स की तरह घूम रहा है। वो टाइगर फियरलेस है और वो इफेक्ट नहीं होता बाय द प्रेजेंस ऑफ मेन। इस लाइन से हमें देख सकते हैं एक कॉन्ट्रास्ट ऑफ बिहेवियर को बिटवीन द टाइगर्स एंड द आंट, क्योंकि जो आंट जेनिफर है वो फियरलेस नहीं है उस टाइगर की तरह, क्योंकि टाइगर फियरलेस है और वो लेडी अफ्रेड है अपने हस्बैंड से। आगे पोएट कहती हैं कि वो टाइगर प्राउड और फियरलेस दिखता है और वो एलिगेंट है और शाइनिंग है एंड इज फुल ऑफ जेंटलमैन ग्रेस। ये टाइगर का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। Aunt Jennifer's fingers, fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. तो इस पैराग्राफ में पोएट डिस्क्राइब करती है आंट जेनिफर का फियर अपने हस्बैंड के लिए बाय टेलिंग कि आंट जेनिफर की फिंगर्स ट्रेम्बल हो रही हैं। किस चीज की वजह से? डर की वजह से, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से डरती हैं। पोएट कहती हैं कि जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही होती हैं तो उसकी फिंगर्स ट्रेम्बल कर रही हैं, यानी कि शेक हो रही हैं डर की वजह से, क्योंकि उसका हस्बैंड आंट की हॉबी को अप्रूव नहीं करता और उसे आंट का एम्ब्रॉयडरी करना पसंद नहीं है। लेकिन वो जो लेडी है वो अपनी हॉबी परस्यू करती है अपने फ्री टाइम में, पर साथ साथ अपने हस्बैंड से डरती भी हैं और इसीलिए उसकी फिंगर्स ट्रेम्बल हो रही हैं एम्ब्रॉयडरी करते वक्त। अब एम्ब्रॉयडरी उस लेडी के लिए डिफिकल्ट हो गई है क्योंकि उसकी नीडल अप एंड डाउन करते हुए आंट की फिंगर्स थक गई हैं एंडलेसली काम करने की वजह से, और नीडल उनको हैवी लगने लग गई हैं क्लॉथ से बाहर निकालनी। जैसे एम्ब्रॉयडरी में अप एंड डाउन मूवमेंट करना होता है, तो उसी मूवमेंट की वजह से उस आंट के हाथ अब दुख रहे हैं। पोएट आगे डिस्क्राइब करती है कि आंट की जो वेडिंग रिंग है वो उनको बर्डन लगती है अपने हाथों पे। द आंट इज डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड एंड शी इज बर्न्ड बाय द वेट ऑफ द रिंग। वेट यहाँ पे इंडिकेट करता है एक बर्डन को जो कि मैरिज की वजह से उस आंट के ऊपर है। आंट जेनिफर ने बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस की हैं अपनी मैरिड लाइफ में और इसीलिए वो लिटिल रिंग डिस्क्राइब्ड है एक हैवी बैंड की तरह उनकी ट्रेम्बलिंग फिंगर्स के ऊपर। इससे पता चलता है कि वो रिंग इंडिकेट करती है आंट के बैड एक्सपीरियंसेस को इन फॉर्म ऑफ टॉर्चर दैट आंट हैज faced because of her husband's dominating behavior. आंट ने शुरू से ही एक डिमांडिंग लाइफ जी है जिसकी वजह से अब वो वर्न आउट हो गई हैं अपनी ओल्ड एज में। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. तो अब इस पैराग्राफ में पोएट कहती हैं कि हम सेंस कर सकते हैं आंट जेनिफर की डिजायर को फॉर फ्रीडम एंड फियरलेसनेस। आंट की ये डिजायर रिफ्लेक्ट होती है उनके टाइगर के डिजाइन से जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी किया है। उनकी जो विश है फ्री और फियरलेस रहने की वो साफ दिख रही है टाइगर के डिजाइन में। उसके आगे पोएट कहते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द आंट टू अचीव दिस फ्रीडम ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से डरती है
and she will get her freedom only after death. तो आंट को लगता है कि उनको फ्रीडम अपनी डेथ पर ही मिलेगी। यहाँ पर एक आयरनी भी है, क्योंकि उनकी डेथ के बाद भी वो आंट टाई अप रहेगी अपने हस्बैंड की वेडिंग रिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर, क्योंकि वो रिंग एक सोल प्रूफ है उनके टॉर्चर्स का जो उन्होंने फेस किए हैं अपनी लाइफ में। तो डेथ की वजह से उनकी शेकिंग फिंगर्स को तो रेस्ट मिल जाएगा, लेकिन तब भी वो रिंग उनके हाथ पर हमेशा रहेगी और उसका बर्डन भी हमेशा चलता रहेगा। आगे पोएट कहते हैं कि टाइगर की डिजाइन से आंट जेनिफर हमेशा डिपिक्ट करती रहेगी अपने डिजायर ऑफ लिविंग अ फियरलेस लाइफ को बाय जंपिंग प्राउडली एंड ब्रेवली ऑन द पीस ऑफ क्लॉथ। तो आंट जेनिफर की डिजायर ऑफ फ्रीडम एंड फियरलेसनेस हमेशा अलाइव रहेगी उस टाइगर में जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करके बनाया है। तो अब देखते हैं इस पोम का थीम। द थीम ऑफ द पोम आंट जेनिफर्स टाइगर्स relates to the issue and subject of dominance in society. It shows the battle for a woman's individuality and self-expression in a patriarchal culture. The theme wants to highlight the conflicts, issues, and struggles that a woman has to face in the male dominant society. The poem also considers the limitations and restraints placed on women by society, especially in terms of gender roles and expectations. The poem depicts Aunt Jennifer to represent the women who have been victims of persecution and oppression due to the patriarchal system. The poet has expressed her concerns for the woman via this poem. The poem depicts motif of tigers that the aunt embroiders on a tapestry. The tiger motif is used to represent Aunt Jennifer's ferocious personality and her need for freedom and self-expression. The speaker implies that although Aunt Jennifer struggles to fully express herself in her daily life, but she is able to do so only through her embroidered art. तो इस पोम का थीम रिलेट करता है टू द इशू एंड सब्जेक्ट ऑफ डोमिनेंस इन द सोसाइटी, यानी कि डोमिनेंस को शो करता है और दिखाता है कि वुमन किस बैटल को फेस करती है अपने इंडिविजुअलिटी और सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए। इस पोम का थीम हाईलाइट करता है कि वुमन को क्या क्या स्ट्रगल और इश्यूज फेस करने पड़ते हैं एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। वुमन पर कई तरह की लिमिटेशंस और रिस्ट्रेंट्स प्लेस्ड होते हैं बाय द सोसाइटी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। तो इसलिए वुमन को जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखी जाती हैं। इस पोम में आंट जेनिफर ऐसी वुमन है जो रिप्रेजेंट करती हैं विक्टिम्स ऑफ डोमिनेंस बाय देयर हस्बैंड्स। इस पोम से पोएट अपना कंसर्न एक्सप्रेस करती है उन वुमेन के लिए और इस पोम से डिपिक्ट करती है टाइगर के मोटिव को जो कि आंट एम्ब्रॉयडरी करके बनाती हैं। टाइगर शो करता है आंट का फेरोशियस पर्सनैलिटी और उनके डिजायर फॉर फ्रीडम को। तो अब देखते हैं हमारी पोम की एक छोटी सी समरी। The poet expresses the inner feelings of a woman named Aunt Jennifer. The aunt is embroidering on the piece of cloth with needles and wools, which represents fearlessness, confidence, and strength. She has a motif comprising of energetic, fearless tigers moving freely around the bright greenery. She is living a life of submissiveness to her husband's command. Her acts are dominated by him and she fears him constantly. This pattern of the free and fearless tigers reflects her inner desire to live a free and fearless life. The tigers are graceful, elegant, and bright. These tigers are jumping and prancing with great confidence, and they have been described as having a golden yellow color. These tigers are described as dwelling in the world of green as they live in dense forests.
The tigers are not afraid of the men who are standing under the tree since they are bold, fearless, and strong. Aunt Jennifer's fingers tremble as she embroiders. Aunt Jennifer is scared and traumatized by the ordeals of male dominated society and her marital life. This is why her fingers and hands are fluttering in fear, and this is the reason why she is unable to put the needle through the piece of cloth that she was supposed to be stitching. Aunt Jennifer was not able to withstand the burden and pressures of the responsibilities that are put on a married woman. She felt subjugated, compelled, and was not able to express herself freely. She is old, but still fears her husband. The speaker implies that although Aunt Jennifer struggles to fully express herself in her daily life, she is able to do so only through her embroidered art. This poem delivers the message that even when the protagonist is suffering hugely and might be dead from the outside, but the tigers that exist within her not only help her to survive but also thrive. तो इस पोम में पोएट एक्सप्रेस करती हैं आंट जेनिफर की इनर फीलिंग्स को जो कि एम्ब्रॉयडरी कर रही होती हैं ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ विद नीडल्स एंड वूल्स जो रिप्रेजेंट करती हैं आंट जेनिफर का फियरलेस नेचर उनके कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ को उनका अपनी एम्ब्रॉयडरी से एक मोटिव है जो कि टाइगर के थ्रू डिपिक्ट किया गया है आंट जेनिफर एक सबमिसिव लाइफ जीती हैं अपने हस्बैंड के कमांड पर और उससे डरती हैं आंट जो टाइगर एम्ब्रॉयडरी करके बनाती हैं वो फ्री और फियरलेस नेचर को डिपिक्ट करते हैं और उनकी इनर डिजायर को डिपिक्ट करते हैं वो टाइगर्स ग्रेसफुल एलिगेंट और ब्राइट हैं और इधर उधर कूद रहे होते हैं विद ग्रेट कॉन्फिडेंस वो टाइगर्स किसी से भी नहीं डरते और वो बोल्ड फियरलेस और स्ट्रांग है आंट जेनिफर के फिंगर्स ट्रेम्बल करती हैं जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही होती हैं क्योंकि वो बहुत डरी हुई हैं और ट्रॉमेटाइज्ड हैं अपने हस्बैंड के डोमिनेंस से और अपनी मैरिज लाइफ से और उनके फिंगर्स शेक करती हैं इसीलिए उनको नीडल से एम्ब्रॉयडरी करने में दिक्कत होती है आंट जेनिफर अपनी रिंग के बर्डन और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रेशर के अंदर बर्डनड है और वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाती इसीलिए वो अपने आप को एम्ब्रॉयडरी के थ्रू एक्सप्रेस करती है ये पोम एक मैसेज भी डिलीवर करती है कि द प्रोटैगनिस्ट इज सफरिंग सो मच लेकिन द टाइगर्स दैट एग्जिस्ट विद इन हर हेल्प्स हर टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड अब देखते हैं इस पोम का कंक्लूजन This poem delivers a very important message in the context of women's experiences in a male dominated society and how adversely it impacts the lives of women, especially married women. Through her imagination and craft, the poet touches on a very relevant and significant subject that continues to drive conversations even today. The poem implores the woman to bring courage by breaking the shackles and becoming bold and fearless like the tigers. तो इस पोम का कंक्लूजन ये है कि ये पोम डिलीवर करती है एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज को और बताती है वुमन के एक्सपीरियंसेस को एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में और उनके क्या एडवर्स इम्पैक्ट्स होते हैं एक मैरिड वुमन के ऊपर पोएट अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से टच करती है एक बहुत ही रेलेवेंट और सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट पर और encourage करती है वुमन को टू बी कॉन्फिडेंट एंड ब्रेक द शैकल्स एंड बी बोल्ड एंड फियरलेस बिल्कुल टाइगर की तरह हमारे आज की पोम आंट जेनिफर्स टाइगर्स यहीं पे एंड होती है थैंक यू